Hello and welcome to my YouTube channel English Adda by KD sir. I am KD Pachori sir. Firstly, we will discuss on class 12 English syllabus. सबसे पहले अपन बात करते हैं एमपी बोर्ड। क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस किस प्रकार से है ना रहता है एमपी बोर्ड में, मध्य प्रदेश बोर्ड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एमपी बोर्ड। क्या आपका सिलेबस है ना रहने वाला है, किस प्रकार से आपका सिलेबस है ना रहेगा, किस प्रकार से आपका ब्लू प्रिंट है ना आया इस साल के लिए 2024-25 किस प्रकार का आपका बी प्रिंट है ना आया हुआ है, क्या आपका पेपर का पैटर्न है रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा ना करेंगे अपन, विस्तार से चर्चा ना करेंगे इसके बारे में। चलिए आइए देखते हैं। तो एमपी बोर्ड इंग्लिश का जो पेपर है इंग्लिश का, एमपी बोर्ड का जो पेपर है इंग्लिश का, वो आपका टोटल मार्क्स आता है आपका 80 नंबर का। टोटल कितने नंबर का आता है बेटा आपका? 80 नंबर का। ठीक है। और आपका जो पेपर है वो आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेशन रहता है। आपका जो पेपर है कितने सेक्शन में डिवाइड रहता है बेटा आपका? 4 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो इस प्रकार से आपका 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड है ना रहता है। सेक्शन जो ए है, सेक्शन ए को अपन बोलते हैं आपका रीडिंग स्किल्स है ना, और ये आता है आपका है ना 14 मार्क्स का। ये कितने का नंबर का आता है आपका? 14 नंबर का आता है। दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी, इसको बोलते हैं अपन राइटिंग स्किल्स है ना, और राइटिंग स्किल्स है ना आपको देखने को मिलती है आपको 12 नंबर की। राइटिंग स्किल्स कितने नंबर में मिलती है आपको ना? 12 नंबर की देखने को मिलती है। सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी को अपन ग्रामर सेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये आता है आपका ना 10 नंबर का। ये कितने नंबर का आता है बेटा आपका? 10 नंबर का आता है। और सेक्शन जो डी है, सेक्शन डी को अपन बोलते हैं टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक आता है बेटा आपका सबसे ज़्यादा आपका 44 नंबर का। तो सबसे बड़ा जो सेक्शन है आपका सिलेबस में, इंग्लिश के जो सिलेबस में एमपी बोर्ड के हिसाब से, तो सेक्शन डी है। सेक्शन डी आपका जो आता है वो आता है आपका 44 नंबर का। सबसे ज़्यादा भाग सबसे बड़ा पोर्शन कौन से भाग का बेटा आपका? सेक्शन डी। सेक्शन डी कितने नंबर का आता है आपका? 44 नंबर का। तो 44 नंबर में क्या क्या आने वाला है इस प्रकार से अपन आगे ना जानेंगे इसके बारे में। तो पहले अपन बात करें सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में क्या क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे ना सेक्शन ए के बारे में। पहले अपन बात करें सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए आपका टोटल मार्क्स कितने नंबर का है? टोटल मार्क्स आपका ना 14 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने नंबर का है आपका? 14 नंबर का। और इन 14 नंबरों में से है ना, ये आपका सेक्शन ए वो भी बेटा आपका दो भागों में बटा हुआ है। एक तो आता है बेटा आपका 10 नंबर में, और दूसरा जो भाग है वो आता है आपका 4 नंबर में। 10 नंबर में जो आने वाला है वो आएगा बेटा आपका अनसीन और पैसेज। 10 नंबर में क्या आएगा आपका? अनसीन पैसेज। 10 नंबर में आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगी। उसके बाद ये 4 नंबर में आपको ना नोट्स प्लस टाइटल, नोट्स प्लस टाइटल आता है। ये 4 नंबर में देखने को ना मिलता है। और इनमें से भी जो नोट्स है आपका वो आएगा आपका 3 नंबर में, और टाइटल आता है आपका ना 1 नंबर। तो इस प्रकार से आपके ना ये 4 नंबर है ना देखने को ना मिलते हैं। ठीक है। अनसीन पैसेज है ना आपकी ना वो आती है आपको ना 10 नंबर के। तो इससे आपका जो सेक्शन ए है वो आता है आपका ना सेक्शन ए आपका 10 नंबर। सेक्शन ए आपका टोटल 14 नंबर का आता है। और सेक्शन ये है उसमें 14 नंबर का टोटल आता है। उसमें से दो सेक्शन में बटे हुए हैं। आपका पहला जो भाग है 10 नंबर का आता है, दूसरा जो भाग है बेटा कितने नंबर का आता है? 4 नंबर को देखने को ना मिलता है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका टोटल 12 नंबर का। और टोटल 12 नंबर में से ये 3 भागों में बटा हुआ है। कितने नंबर, कितने भागों में आपका? 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में ये 4 4 नंबर के नंबर के आते हैं। 3 भागों में 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का, और ये भी है ना 4 नंबर का। ठीक। इन 4 नंबरों में से है ना, इन 4 नंबरों में सबसे पहले देखने को मिलते हैं आपको ना आपको पोस्टर। दूसरे नंबर पे आता है आपका नोटिस। फिर आपका आता है एडवर्टाइजमेंट। तो पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये
तीन चीज़ें ना देखने को मिलती हैं आपके ना सेक्शन बी के फर्स्ट भाग में, पहले भाग में। इनमें से कोई दो चीज़ें ना आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, ठीक है। इनमें से कोई दो चीज़ें आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं, 4 नंबर में आती हैं। उसके बाद अपन जानेंगे ना सेक्शन बी के दूसरे वाले भाग में। तो सेक्शन बी का जो दूसरा जो भाग है, इसमें या तो आपको ना एप्लीकेशंस आएगी, और एप्लीकेशंस के अथवा में लेटर देखने को मिलता है, ठीक। इसी को कभी कभी है ना अपन फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल के नाम से भी ना जानते हैं इनको। तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर ना आएगा आपका 4 नंबर में, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम में कि हो सकता है कि आपके ना एग्जाम में एक एप्लीकेशन उसके अथवा में या और में लेटर दिया जाए, या हो सकता है दोनों के दोनों ही ना आपको ना लेटर देखने को मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में देखने को ना मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं सेक्शन बी के। अब इसके बारे में बात करें अपन सेक्शन बी के, अपन है ना सेक्शन बी के तीसरे वाले भाग में। सेक्शन बी का जो तीसरा जो भाग है, उसमें या तो आपको ना रिपोर्ट आएगी, आर्टिकल आएगा, रिपोर्ट, आर्टिकल, पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, पैराग्राफ, या डिबेट, या उसके बाद है आपका स्पीच, ये देखने को मिलेगा। तो आपके सिलेबस में इन पांचों चीज़ों में से है ना कोई आपको ना दो चीज़ देखने को मिलेगी। कितनी चीज़ें ना आपको, कोई दो चीज़ देखने को मिलेंगी। या हो सकता है कि आर्टिकल आ जाए, उसके अथवा में पैराग्राफ या डिबेट या स्पीच या रिपोर्ट राइट, इनमें से कोई एक चीज़ और आ जाए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इन पांचों चीज़ों में से कोई दो चीज़ें ना आपके एग्जाम में देखने को ना मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका जो सेक्शन बी है वो 12 मार्क्स का ना तो 4 4 नंबर में बटा रहता है। तो पहले सेक्शन में पोस्टर नोटिस और एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, पोस्टर नोटिस और एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, ये 4 नंबर के आते हैं। दूसरा जो सेक्शन है उसमें या तो आपकी एक एप्लीकेशन उसकी अथवा में या और में अपने एक लेटर जाएगा। या तीसरा जो सेक्शन है आपका, तीसरा सेक्शन थोड़ा बड़ा माना जाता है, रिपोर्ट आएगी, आर्टिकल आएगा, पैराग्राफ आएगा, स्पीच और डिबेट ना देखने को ना मिलती है। तो इन पांचों में से कोई दो चीज़ देखने को मिलेगी। इनमें से दोनों के दोनों देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किन्हीं तीन चीज़ों में से ना आपको दो चीज़ देखने को ना मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका जो सेक्शन बी है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करें सेक्शन सी के बारे में। तो सेक्शन जो सी है वो आपका टोटल मार्क्स कितने नंबर का आता है, आपका आता है बेटे ना 10 नंबर का। सेक्शन सी आपका टोटल है ना 10 नंबर का देखने को मिलता है। सेक्शन सी आपके एग्जाम में कितने नंबर का देखने को मिलता है बेटा, आपको ना सेक्शन सी 10 नंबर का देखने को मिलता है। और ये भी है ना दो भागों में बटा रहता है। सेक्शन सी है ना डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन है, ये दो भागों में ना बटा रहता है। तो पहला जो भाग है वो आपका ना 5 नंबर में आता है, दूसरा जो भाग है वो भी ना 5 नंबर में आता है। अब इन 5 नंबर में क्या क्या आता है वो थोड़ा सुनिए आप लोग। देखिए 5 नंबर में वो आएगा बेटा आपका, वो आएगा फिलर्स, या इनको अपन बोलते हैं फिलअप्स, या तो फिलर्स या फिलअप्स, ये देखने को मिलेंगे। और दूसरे 5 नंबर में देखने को मिलता है वो आपका आता है डू एस डायरेक्टेड। क्या आता है आपका, डू एस डायरेक्टेड। तो पहले सेक्शन में आपके में फिलर्स या फिलअप्स आते हैं, दूसरे में डू एस डायरेक्टेड देखने को मिलता है। ये जो आपका जो फिलर्स है ना, फिलर्स के आपके सिलेबस के ग्रामर के सेक्शन की में से आते हैं। इसमें से आपके आर्टिकल में से आ जाता है, आर्टिकल। दूसरा आपका डिटर्मिनर्स, कभी कभार आपका ना टेंस। नंबर 4 मॉडल्स, प्रपोजिशन। इनमें से आपको ना सिलेबस में से आपके ग्रामर में से ना इनमें से आपके फिलर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डूअस डायरेक्टेड। डूअस डायरेक्टेड है ना आपको बहुत से आपको डूअस डायरेक्टेड देखने को मिल जाएंगे, नरेशन से आपको डूअस डायरेक्टेड देखने को मिल जाएंगे, या आपको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक पूरा का पूरा एक टॉपिक रहता है, वो की है ना बना रहता है, जो है ना बना रहता है आपका वॉइस नरेशंस और टेंस से ना मिलकर है ना बना रहता है। और ये कभी कभार ना वर्ब में सीर चेंज करने के लिए ना आ जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार से आपको है ना
यूएस डायरेक्टेड इनमें से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका है ना सी है ना डिवाइड रहेगा। तो सेक्शन सी आपका 10 नंबर का आता है, और इसमें 5-5 नंबर के 2 सेक्शंस रहते हैं। पहले सेक्शन से है ना फिलर्स या फिलप्स। दूसरा जो सेक्शन है डूएस डायरेक्टेड का रहता है। डूएस डायरेक्टेड भी ना 5 नंबर का रहता है, फिलर्स भी ना आपके 5 नंबर के रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन सी है ना कंप्लीट क्या होता है इस जगह पर। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे सेक्शन डी। इसके बाद अपन बात करेंगे सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन जो डी है आपका सबसे बड़ा सेक्शन है ना माना जाता है। तो सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो माना जाता है बेटा आपका ना सेक्शन डी। और ये आता है आपका ना 44 मार्क्स का। कितने का आता है आपका 44 मार्क्स में से। 44 मार्क्स में से इन 44 नंबरों में से आपके है ना 32 नंबर के तो क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। 32 नंबर क्या मिलते हैं आपको ना क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। और 12 नंबर के, और 12 नंबर क्या देखने को मिलते हैं बेटा अपन एक्सट्रैक्ट। और 12 नंबर क्या देखने को मिलती हैं एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट है आपकी जो किताब है, आपकी जो 12th क्लास की जो बेटे है ना आपके 12th क्लास में आपको जो किताब हैं जो दी गई हैं एमपी बोर्ड के हिसाब से, तो आपके मैं बता देता हूँ आपको ना। पहली जो किताब का नाम है आपके ना आपके क्लास 12th में 2 किताब हैं। 2 किताब में से पहली जो बुक का नाम है, एक का नाम बेटा आपका फ्लेमिंगो है, और दूसरी किताब का नाम क्या है बेटे ना, दूसरी किताब का नाम क्या है, दूसरी किताब का नाम है आपका, देखिए पहली किताब का नाम, पहली बुक का नाम आपका फ्लेमिंगो, दूसरी बुक का नाम है आपका विस्टास। दूसरी किताब का नाम क्या है बेटे ना विस्टास। और जो फ्लेमिंगो है ना, फ्लेमिंगो बेटे ना 2 भागों में बटी हुई है। फ्लेमिंगो कितने भागों में बटी हुई है आपकी ना, फ्लेमिंगो ना 2 भागों में बटी हुई है। पहले जो भाग के इसको बोलते हैं अपना है ना प्रो सेक्शन, इसको पहले भाग के क्या बोलते हैं अपना प्रो सेक्शन। दूसरा जो भाग है, दूसरा जो भाग है इसको बोलते हैं अपन पोएट्री सेक्शन। इसको दूसरे भाग को क्या बोलते हैं अपन पोएट्री या है ना पोएम का सेक्शन। इसको दूसरे भाग का क्या बोलते हैं, या तो पोएट्री या पोएम का सेक्शन से ना बोला जाता है। ठीक है, विस्तास ये रहा आपका। तो एक्सट्रैक्ट जो आती है ना आपके एग्जाम में, एक्सट्रैक्ट जो आपको देखने को ना मिलती है वो देखिए आप। टोटल एक्सट्रैक्ट आपके 12 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं बेटे 12 नंबर के आते हैं। 12 नंबर में से 5 नंबर की जो एक्सट्रैक्ट वो फ्लेमिंगो के पोज सेक्शन से आती है। 5 नंबर की एक ही आती है। और पोएट्री में से आती है आपकी ना बेटे ना 3 नंबर की। पोएट्री में से कितने नंबर की आती है बेटे ना 3 नंबर की। तो फ्लेमिंगो में से 2 एक्सट्रैक्ट देखने को मिलती हैं, वो भी 8 नंबर की। कितने की मिलती हैं आपको देखने को ना 8 नंबर की। उसके बाद अपन बात करें ना विस्टास, तो विस्टा में से है ना, विस्टा में से आपकी ना एक एक्सट्रैक्ट देखने को मिलती है, वो भी कितने नंबर की आती है बेटा अपने 4 नंबर की। तो देखिए आपकी टोटल एक्सट्रैक्ट ना वो 12 नंबर की आते हैं। कितने नंबर की आती है बेटे ना 12 नंबर की आती हैं। तो 5 नंबर में थे तो आपका प्रो सेक्शन में से, 3 नंबर में आपको ना पोएट्री में से या पोएम जिसको अपन कहते हैं, और आपके विस्टास, विस्टास में देखने को मिलेंगे ये आएगी अपनी ना 4 नंबर के। टोटल आपके 5 और 3 8 और 4 12। तो इस प्रकार से आपको ना आपकी एक्सट्रैक्ट देखने को ना मिलती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे है ना आगे आपके 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर और रहते हैं इसके बाद। तो देखिए क्वेश्चन एंड आंसर आपके ना 32 नंबर को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर कितने नंबर को देखने को मिलते हैं आपको ना 32 नंबर को देखने को मिलेंगे। इन 32 नंबरों में से, इन 32 नंबरों में से ना कौन सी किताब में से कितने नंबर का आने वाला है अपन इसके बारे में बताएंगे पहले। तो आपकी सिलेबस में, आपके सिलेबस में 2 किताबें दी गई हैं एमपी बोर्ड के हिसाब से। फर्स्ट नेम है ना बेटे ना फ्लेमिंगो, दूसरा विस्टास। दूसरा क्या है बेटे ना विस्टास। ठीक है, ये जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो आपको 2 भागों में बटी है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। एक प्रो सेक्शन है और दूसरा है आपका ना पोएम सेक्शन या पोएट्री, या तो पोएम कह लीजिए या है ना पोएट्री का सेक्शन। ठीक है, इन 32 नंबरों में से ये जो फ्लेमिंगो है ना, फ्लेमिंगो जो बुक है ना वो 25 नंबर में आने वाली है। कितने में ना आपके 25 नंबर है। और जो विस्टास है ना वो आपकी ओनली ना केवल 7 नंबर की आने वाली है। कितने नंबर की ना केवल 7 नंबर की। तो फ्लेमिंगो जो किताब है ना सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी किताब महत्वपूर्ण मानी जाती है आपको ना, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना मानी जाने वाली किताब आपके क्लास 12th में
आपकी फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो आती है आपकी 25 मार्क्स की है। और जबकि आपकी विस्टा है ना, वो आती है आपके ना 7 नंबर में। कितने में आपके ना? 7 नंबर में, ठीक है क्या? देखिए, और इसके बाद अपन ये जो फ्लेमिंगो है वो दो भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है आपकी ना? दो भागों में बटी हुई है। तो इसमें से ये जो भाग है, प्रो जो सेक्शन है, प्रो सेक्शन में से ये आती है बेटे ना, ये आता है आपका ना 16 नंबर का। प्रो सेक्शन कितने का बेटा है ना? आपका 16 नंबर का। और जो पोएम या पोइट्री का जो सेक्शन है वो आता है बेटा आपका 9 नंबर का। कितने का आता है बेटा आपका? 9 नंबर का आता है। और विस्टास आपका 7 नंबर का आता ही है। ये कितने नंबर का देखने को मिलता है आपको ना? ये 7 नंबर का देखने को ना मिलता ही है आपको ना। तो इस प्रकार से 16 और 9 25 और ये ना 7, तो इस प्रकार से आपका 32 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देखने को ना मिलते हैं। कितने नंबर के ना बेटे ना? इस प्रकार से आपको 32 नंबर के क्वेश्चन आंसर देखने को ना मिलते हैं, ठीक है क्या? तो आपका इस प्रकार से ना ये सिलेबस, एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है इस प्रकार से से है ना आ रहा है 2024-25 एग्जामिनेशन के लिए। और आपको किस पोर्शन पे कितना है ना मेहनत करनी है, आप इसके हिसाब से, इस पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और हम इस चैनल पर है ना, इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आपको किस सेक्शंस के कितने कितने सेक्शंस है ना प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस सेक्शंस पर है ना, किस सेक्शन पर अपन को जोर है ना देना है, किस सेक्शन पर अपन को जोर नहीं देना है, और कहाँ से आपका एग्जाम आएगा, ये सब आपको ना इस चैनल के माध्यम से आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट है ना प्रोवाइड है ना करा देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो एकदम आप निश्चिंत ना रहिए। आपको इस चैनल के माध्यम से जितना भी पॉसिबिलिटीज है ना बनेगी, आपको ना हेल्प है ना की जाएगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब है ना कीजिएगा। और बेल आइकन पे बटन ना जरूर दबाइए, तो जरूर ना दबाइएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको सिलेबस ना देखने को ना मिलता है। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर।